नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। कोरोना 100 का रुख रहे हैं, उससे पहले एक अहम खबर। गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत से बड़ी खबर है। ये यहां उतारिया रोड पर सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र के लोग उतर गए। इनमें बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। दरअसल ओडिशा के लोगों को उनकी सरकार वापस ले जा रही है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि प्रशासन सड़क पर उतरे लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये तस्वीर कुछ देर पहले की है, देख सकते हैं आप। ये तस्वीर गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत से है। दरअसल यहां पर उतारिया रोड पर सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र के लोग सड़कों पर आ गए। इनकी नाराजगी यह है कि उड़ीसा के जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उन्हें वापस ले जाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इससे ही ये लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि प्रशासन इन लोगों को समझाने की भरसक कोशिश भी कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को यहां पर सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये सूरत से। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। दरअसल औद्योगिक नगरी है सूरत, सैकड़ों उद्योग हैं यहां पर और इन उद्योगों में तमाम राज्यों से आए मजदूर काम करते हैं। कामगार हैं जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब खासतौर से चूंकि उड़ीसा के मजदूरों को या कामगारों को वापस भेजने की या उड़ीसा सरकार ने वापस बुलाने की व्यवस्था कर ली है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश और जो बिहार के कामगार हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और इन्हें वापस इनके राज्य बुलाने के लिए या यहाँ से भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। यही इनकी नाराजगी की बड़ी वजह है। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और पुलिस प्रशासन को यहां पर सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को समझाया नहीं जा सका है, काबू नहीं किया जा सका। और अब हम आपको सूरत की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक शहर की हैं, वहीं दूसरी गांव की हैं, जहां किस तरह लॉकडाउन में नियम को तोड़ा जा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देख सकते हैं आप। तो आखिरकार सवाल यह कि लॉकडाउन खुला है, कुछ जगहों पर ढील दी गई है, लेकिन इसके बावजूद धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सरेआम। और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकार के फैसले का शराब व्यापारियों ने विरोध किया है। अब कहीं भी शराब दुकान नहीं खोलना चाहते व्यापारी। शराब ठेकेदार ग्रीन जोन में भी दुकान खोलने के पक्ष में नहीं है। कहा है कि 11 बजे बैठक थी, लेकिन उसके पहले ही आदेश जारी कर दिए गए। अधिकारियों के साथ ये बैठक थी। रेड जोन में बनने वाली शराब से ग्रीन जोन में भी संक्रमण फैल सकता है। लाइसेंस फीस पर भी सरकार का रुख सही नहीं है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा सरकार फीस कम करे। एमपी नगर में शराब व्यापारियों की हुई बैठक। पूरे एमपी से शराब व्यापारी आए हुए थे। सरकार की तरफ से दबाव बनाने पर कोर्ट जा सकते हैं शराब व्यापारी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। जितेंद्र, प्रदेश भर के शराब व्यापारी जुटे, बैठक हुई और अब इस पक्ष में ही नहीं है ये कि किसी भी जोन में शराब दुकानें खोली जाए। बिल्कुल, आज बैठक होनी थी सभी शराब व्यापारियों की सरकार के कुछ अफसरों के साथ। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही, बैठक ही नहीं हो पाई। उसके बाद जब सारे व्यापारियों ने मिलकर एक जगह बैठक आयोजित की, उसमें निर्णय लिया गया कि अब सारे व्यापारी ग्रीन जोन में भी शराब की दुकानें नहीं खोलना चाहते हैं। उनका मत है क्योंकि रेड जोन में जब शराब बनकर आएगी तो ग्रीन जोन को भी प्रभावित करेगी। इसके चलते वो अब शराब दुकान नहीं खोलना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि अगर सरकार दबाव बनाएगी तो हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। नहीं जितेंद्र, क्या ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप ग्रीन ऑरेंज ही नहीं रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलवाइए?
बिल्कुल प्रशांत, इनके जिस तरह से जो बयान आए हैं सामने, उससे यही साफ लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि या तो ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, सभी जोनों में शराब दुकान खोली जाए, अन्यथा ग्रीन जोन में भी ना खोली जाए। तो कह सकते हैं कि उल्टे अब शराब व्यापारी सरकार पर दबाव बना रहे हैं और इस तरह से एकजुट होकर इन्होंने आज ये मीटिंग में फैसला लिया है। जी जितेंद्र, कुछ नियमों को लेकर भी आपत्ति, कुछ ड्यूटी को लेकर भी कुछ आपत्ति है क्या? बिल्कुल, जो अभी लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है उसे लेकर भी असमंजस है, उसे भी कम करने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि इस मौजूदा साल में काफी घाटा हो चुका है, क्योंकि आधा साल वैसे ही निकल चुका है हमारा, तो सरकार को इसमें भी रियायत देनी चाहिए। नहीं तो ग्रीन जोन में चूंकि खोलने के आदेश दे दिए गए शराब दुकान के, तो फिर आज से ये तस्वीर साफ हो पा रही है क्या जितेंद्र कि ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से ये बयान सामने आया है, सारे एमपी के जो शराब व्यापारी हैं, बड़े शराब व्यापारी हैं, सारे लोगों ने मिलकर फैसला लिया है कि वो ग्रीन जोन में भी शराब नहीं खोलेंगे, शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, तो अब सरकार से कोई आगे की बातचीत कोई होने की संभावना है क्या इन शराब व्यापारियों की? व्यापारियों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि आज 11 बजे उनकी कुछ अधिकारियों से बैठक होनी थी और बैठक होने के पहले ही उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते ये काफी नाराज हैं और अब वो कह रहे हैं कि जो लाइसेंस फीस है उसमें भी कमी की जानी चाहिए और एक बार अगर रेड जोन में जो शराब बनेगी उससे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में सब दूर नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं अब इनमें फिर से नियम बनने चाहिए और फिर से एक बैठक आयोजित होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करें। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां होमगार्ड एसडीआरएफ मुख्यालय को सील कर दिया गया है। यहां 5 होमगार्ड के जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं डीजी और एडीजी कमांडेंट के मुख्यालय आने पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से, होमगार्ड भोपाल से, जहां होमगार्ड एसडीआरएफ मुख्यालय को सील कर दिया गया है। दरअसल यहां पर 5 होमगार्ड के जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसी के बाद डीजी एडीजी कमांडेंट के आने पर भी रोक लगा दी गई है। और पीएचयू के पास ये होमगार्ड का मुख्यालय है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इतना ही नहीं, और जो डीजी और एडीजी कमांडेंट हैं उन्हें भी मुख्यालय आने के लिए मना कर दिया गया है, उनके भी मुख्यालय आने पर रोक लगा दी गई है। तो होमगार्ड एसडीआरएफ मुख्यालय को सील कर दिया गया है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, 5 होमगार्ड जवान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हेडक्वार्टर सील कर दिया गया। और क्या जानकारी डिटेल आपके पास? मनोज, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी प्रशांत, बिल्कुल। जो मुख्यालय दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं, दरअसल होमगार्ड कार्यालय, होमगार्ड एसडीआरएफ मुख्यालय को सील कर दिया गया है और यहां पर 5 होमगार्ड जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसी के बाद ये एहतियातन कदम उठाया गया है दफ्तर को, मुख्यालय को सील करने का। और इतना ही नहीं, जो डीजी और एडीजी कमांडेंट हैं, कमांडेंट के मुख्यालय आने पर भी रोक लगा दी गई है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 5 होमगार्ड जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, क्या डिटेल जानकारी इनसे जुड़ी निकल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, जो होमगार्ड के जवान हैं जिनकी ड्यूटी पुलिस के साथ लगाई गई है, कई होमगार्ड के जवान जो हैं अस्पतालों में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाली टीम है उनके साथ लगाई गई है। तो ऐसे में जो 5 जवान की जानकारी आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और यही वजह रही कि पूरा जो होमगार्ड का कार्यालय पुलिस मुख्यालय के पास है, पूरा हेडक्वार्टर है जिसमें एसडीआरएफ की भी ब्रांच है और तमाम बड़े अधिकारी वहां पर बैठते हैं। डीजी होमगार्ड बैठते हैं, एडीजी एसडीआरएफ होमगार्ड बैठते हैं, कमांडेंट वहां पर बैठते हैं और तमाम गतिविधि वहां से पूरे प्रदेश भर की संचालित होती है। तो ऐसे में उस पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया। तमाम अधिकारियों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि अभी करीब 50 होमगार्ड के जवानों का सैंपल लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट संभवतः कल तक आ जाएगी।
बिल्कुल, यानी कि जल्द ही इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि और क्या स्थिति है। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, दूसरे जिलों में फंसे लोगों की वापसी को लेकर ये निर्देश हैं। दरअसल रेड जोन वाले जिलों से भी कर्मचारियों की वापसी हो सकेगी। आईडी दिखाने पर ई पास की दरकार इन्हें नहीं होगी। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तर खुलने पर सरकार को दूसरे जिलों में कर्मचारियों के फंसे होने की शिकायत मिली थी और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो दूसरे राज्यों में सरकारी कर्मचारी फंसे हुए हैं उन्हें भी वापस आने में दिक्कत नहीं होगी। जो रेड जोन वाले जिलों से भी कर्मचारी अब वापस आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें ई पास की जरूरत नहीं होगी, केवल आईडी दिखाने पर ही वो रेड जोन से जहां वो कार्यरत हैं उन जिलों में जा सकते हैं। न्यूज़ 18 ने दरअसल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि ये परेशानी इस वक्त बन रही है उन लोगों की जो रेड जोन में फंसे हुए हैं और दूसरी जगह पर वो तैनात हैं सरकारी कर्मचारी। और रुक करेंगे कोरोना 100 का। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च कांग्रेस उठाएगी, सोनिया गांधी ने दिए सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को निर्देश। मजदूरों का खर्च उठाने के मुद्दे पर शिवराज ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा प्रजा जब दुखी होती है तब आपकी राजनीति शुरू होती है। प्रवासी मजदूरों का खर्च कांग्रेस उठाएगी, सोनिया गांधी के बयान पर सीएम बघेल का ट्वीट, लिखा मानव सेवा की कांग्रेसी विचारधारा। मजदूरों की घर वापसी का खर्चा कांग्रेस उठाएगी, सोनिया गांधी के बयान का छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने स्वागत किया, केंद्र पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र पर बोला हमला, लिखा मजदूरों को निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट करके राहुल गांधी को दिया जवाब, राहुल को गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस देखने की दी नसीहत। मजदूरों से किराया लेने पर रेलवे का बयान, कहा रेलवे मजदूरों से कोई किराया नहीं ले रही है, केंद्र और राज्य उठा रहा खर्च। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेलवे मंत्रालय को लिखा पत्र, कहा ट्रेन किराया का पूरा खर्च वहन करेगी प्रदेश सरकार। कोरोना संकट के बीच सियासी मेल मुलाकात, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में की मुलाकात। प्रदीप के साथ विधायक इंदल सिंह कंसाना भी थे मौजूद। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया, जो 17 मई तक जारी रहेगा। केंद्र ने लॉकडाउन के इस चरण के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। तीसरे चरण में पूरे देश के जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इन जोन में गतिविधियों को लेकर अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। रेड जोन में कई तरह की पाबंदियां हैं, जबकि ग्रीन जोन में कई गतिविधियों को छूट दी गई है। वहीं राज्यों ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी की है। लॉकडाउन 3 में एमपी में कई इकाइयों में काम शुरू, निर्माण और आर्थिक गतिविधियां चलाने की सरकार से मिली मंजूरी। रायपुर में 43 दिन बाद खुला सरकारी दफ्तर और मंत्रालय, जांच के बाद कर्मचारियों को कार्यालय में दिया गया प्रवेश। लॉकडाउन 3 में रायपुर में सरकारी दफ्तर खुले, ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा खास ध्यान। नेता प्रतिपक्ष ने बिलासपुर कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत, कोरोना पर सभी के साथ मिलकर काम करने की दी सलाह। भोपाल में कोरोना के 22 और नए मरीज मिले हैं, मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है, सभी को कराया जा रहा अस्पताल में भर्ती। उज्जैन में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, जिले में आज मिले 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 166। सतना जिले में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज, अहमदाबाद से लौटकर आया था गांव, जिला अस्पताल में भर्ती। बड़वानी में NH 3 पर मजदूरों ने किया हंगामा, यूपी बिहार के मजदूर घर जाने के लिए बड़ी संख्या में NH पर 3 दिन से हैं जमा। कवर्धा में कोरोना ने दी दस्तक, कोरोना के 6 मरीज मिले, सभी 3 दिन पहले आए थे नागपुर से। सूरजपुर में नवोदय विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का विरोध, लोगों ने दिया धरना, पूरे मामले में प्रशासन ने साधी चुप्पी। ग्वालियर के मोहनपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 70 ड्रम कच्ची शराब बरामद, आरोपी हुए फरार।
इंदौर में लॉकडाउन के दौरान युवक की हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते नाराज लड़की के परिजनों ने की युवक की हत्या। जबलपुर में कोरोना से एक और मौत। विजयनगर निवासी आर.के. पांडे ने तोड़ा दम। मेडिकल अस्पताल में चल रहा था इलाज। उज्जैन में बीजेपी पार्षद मुजफ्फर हुसैन की कोरोना से मौत। अपने इलाके में लगातार बांट रहे थे राहत सामग्री। बुरहानपुर में बढ़ी कोरोना पॉजिटिव की संख्या। 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 35। जबलपुर में लॉकडाउन में आज से मिलेगी चुनिंदा चीजों पर ढील। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी बरकरार। दवा, किराना, सब्जी सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगी दुकानें खुली। कोरोना संकट पर सीएम शिवराज का संबोधन। जनता के लिए जीता हूं, संकट पर नियंत्रण है, इसे अवसर में बदलना है, डरना नहीं। छत्तीसगढ़ में 17 मई तक बंद रहेंगी परिवहन सेवा। सभी कलेक्टर, एसपी और जिला परिवहन अधिकारियों को सरकार का आदेश। भोपाल कलेक्टर ने अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। सुभाष कुमार द्विवेदी, उप सचिव लोक स्वास्थ्य को कंटेनमेंट एरिया में किराना सप्लाई की जिम्मेदारी। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने तीसरे लॉकडाउन को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। ऑफिस में तय संख्या से ज्यादा कर्मचारियों की एंट्री नहीं। मध्य प्रदेश में कल से खुलेंगी शराब की दुकान। रेड जोन को छोड़कर सभी जिलों में बिकेगी शराब। सरकार ने जारी किया आदेश। रायपुर में शराब के लिए लगी लंबी कतार। शराब के लिए लाइन लगवाने पुलिस ने संभाला मोर्चा। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुल रही शराब की दुकान। रायपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस खुलते ही मजदूरों का लगा तांता। घर भेजने के लिए कलेक्टर से गुहार। जरूरी कागज जमा करने पहुंचे मजदूर। इंदौर में शराब पीने को लेकर विवाद। किराएदार ने मकान मालिक को मारा चाकू। हालत गंभीर। लॉकडाउन के नियमों में छूट मिलते ही भोपाल रायसेन बॉर्डर पर लगा जाम। गाड़ियों को निकालने में पुलिस के छूटे पसीने। लॉकडाउन में इंदौर की सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को पुलिस की सख्ती। लोगों को मेंढक की तरह चलाया, किसी को ठग बैठक करवाई। दूसरे राज्यों में फंसे एमपी के दिव्यांगों की घर वापसी। आज सभी को बस से लाया जा रहा ग्वालियर। कांकेर में 40 दिन बाद शराब दुकान खुलने पर लगी लोगों की भीड़। पुलिस दुकान पर करा रही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। खबर मुंगेरी से, जहां वन कर्मियों पर हुए हमले का मामला। आरोपियों को पकड़ने गई टीम पर पथराव हो गया। ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। निवास खार गांव का ये मामला है। कल वन अमले की पिटाई का आरोप लगा था। आज पुलिस पर हमला हो गया। ये बड़ी खबर है मुंगेली से, जहां वन कर्मियों पर हुए हमले के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई टीम पर भी पथराव हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। निवास खार गांव का ये मामला है। कल वन अमले को न केवल बंधक बनाया गया था, बल्कि उनकी पिटाई भी की गई थी। और आज पुलिस जब एक्शन लेने गई, कार्रवाई करने गई, तब पुलिस पर भी हमला हो गया। मुंगेली से ये खबर। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रशांत, कल जब वन अमले पर हमला हुआ था, उन्हें बंधक बना लिया गया था। आज पुलिसकर्मी क्या इस तैयारी से नहीं पहुंचे थे कि फिर उनके ऊपर भी हमला हो सकता है, ऐसी कोई आशंका नहीं थी क्या? जी, मैं बता दूं, जहां कल वन अमले पर बंधक बनाकर हमला किया गया था और रेंजर सहित डिप्टी रेंजर और वन कर्मी घायल हुए थे, तो वहीं आज पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ 2 एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल, सीडी तिर्की, डीएसपी मोनिका सिंह परिहार सहित 50 से अधिक की संख्या में पुलिसकर्मी वन ग्राम निवास घर पहुंचे थे और आरोपियों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच 9 जो आरोपी हैं उनको हिरासत में भी पुलिस ले चुकी थी। इसके बीच विवाद की स्थिति गहराई और ग्रामीणों ने जो पुलिस टीम है उस पर पथराव शुरू कर दिया और पथराव में 1-2 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। मैं बता दूं कि एडिशनल एसपी सीडी तिर्की है, उनके हाथ में भी चोट आई है और मामला जो है गंभीर होने लगा। और मैं बता दूं कि लगभग बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और लगातार पुलिस जो गाड़ी है उस पर पथराव करने लगे। पथराव में पुलिस बस जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और पुलिस बस के शीशे टूट गए हैं। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। जी प्रशांत।
बिल्कुल, यानी कि पुलिस पर भी हमला हो गया और आप बता भी रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन दर्शकों को बता दें कि कल दरअसल वन अमला यहां पर पहुंचा था एक्शन के लिए और वन अमले को बंधक बना लिया गया था और आज पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। उधर लॉकडाउन में गरीबों की परेशानी कम नहीं हो रही है। लोगों को सरकारी राशन दुकान से खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने अपने आदेश को बदला है। दुकानों और बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई। उज्जैन के महिदपुर में टीआई और पुलिस के सम्मान में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कई लोग मास्क भी नहीं पहने दिखे। नरसिंहपुर में लोगों ने कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। स्थानीय लोगों ने शंख और घंटा बजाकर पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। गुजरात में लॉकडाउन की वजह से फंसे सिंगरौली जिले के मजदूरों को रिलायंस फाउंडेशन ने मदद की। मजदूरों को फाउंडेशन ने घर पहुंचाया। मुंगेली में शराब के लिए रविवार शाम से लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी है। लोगों ने जूते चप्पल लगाकर अपनी बारी का इंतजार किया। महाराष्ट्र से साइकिल से 8 मजदूर झारखंड के लिए निकले। बालोद में पुलिस ने सभी को खाना खिलाया। रायपुर से साइकिल चलाते 15 लोग पहुंचे अंबिकापुर। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की मदद की। दूसरे प्रदेश के हैं ये मजदूर। बड़ौदा बाजार जिला अस्पताल में सर्दी खांसी बुखार के पहुंच रहे मरीज। कोरोना की शंका से जांच के लिए पहुंच रहे लोग। कोरबा के सीईटीआई हॉस्टल में पिछले 30 दिनों से क्वारंटाइन में रखे गए दिल्ली के 28 जमातियों को रवाना कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। 693 उद्योगों में काम काज शुरू। कांकेर के 80 से ज्यादा लोग आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में फंसे हैं। वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की अपील की। कांकेर में कोरोना काल में एसबीआई लोगों की मदद को आया आगे। 2000 लोगों के बीच 1 लाख रुपए का वितरण। बुरहानपुर में कंटेनमेंट एरिया में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों ने बालकनी में खड़े होकर ताली बजाकर किया स्वागत। व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ की टीम अब कोरोना ड्यूटी में तैनात। 200 अधिकारी और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे काम। लॉकडाउन में नर्मदा अपने पुराने रूप में लौटी। नर्मदा का पानी बिल्कुल हुआ शुद्ध। पुजारियों में खुशी। कोंडागांव में पुलिस ने निकाला कोरोना जागरूकता रथ। लोगों को कोरोना से सावधान रहने का दे रहे संदेश। लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलते ही ग्रीन जोन मंडला में बड़ी संख्या में घरों से निकले लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। सीहोर से खबर, जहां नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नसरुल्लागंज में नर्मदा नदी के नीलकंठ घाट पर यह हादसा पेश आया है। सूचना के बाद मौके पर अमला पहुंचा है प्रशासन का, पुलिस पहुंची है। तो ये बड़ी खबर सीहोर से है, जहां नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नसरुल्लागंज में नर्मदा नदी के नीलकंठ घाट पर यह हादसा पेश आया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।